हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय मन्यू आईएएस। माय नेम इज शिखा पुरी एंड आज स्लाइड में देखो क्या दिख रहा है आपको। सेबी बारिंग पर्सन्स फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी लोगों को बार कर रहा है सिक्योरिटीज मार्केट से। ओके मैम, इतना तो पता चल गया, बार कर रहा है, बट वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा रीजन आ गया कि सेबी को सिक्योरिटीज मार्केट से लोगों को बार करना पड़ गया? ये आज की न्यूज है। देखिए, एग्जाम अगर हम बात करें तो एग्जाम में क्या चीजें आती हैं, जो न्यूज जो जजमेंट्स आती हैं उसी के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हमें निकालना पड़ता है, हमको क्या निकालना पड़ता है कि अगर कोई न्यूज आई है, सेबी का एग्जाम है, सेबी से रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब अगर सेबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई न्यूज आ गई, अब उसमें हमें लूप होल्स देखने पड़ते हैं, उसमें हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ती हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी न्यूज से देखिएगा हम एंड में देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी न्यूज से। पहले ये जो बात आई है कि सेबी सिक्योरिटीज मार्केट से लोगों को बार कर रहा है, ये क्यों आया है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इन 2021 में सेबी ने क्या किया? द सेबी हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन on complaints that persons who are not having any registration with SEBI to function in the securities market as an intermediary are using social media platforms to artificially influence the stock prices. ऐसे लोग 2021 में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो भी लोग, जो इंटरमीडियरी सेबी के साथ रजिस्टर्ड तो नहीं थे लेकिन थ्रू सोशल मीडिया वो क्या फैला रहे थे, वो न्यूज़ फैला रहे थे अबाउट द स्टॉक प्राइसेस कि प्राइसेस हाइक करने वाले हैं या फिर प्राइसेस लो हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आ रही थी सोशल मीडिया पे। व्हाट्सएप कह लीजिए, टेलीग्राम कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए होते हैं जहां पर लोग रजिस्टर्ड भी नहीं होते सेबी के साथ, लेकिन अपनी ही बातें फैलाई जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को कि ये मार्केट, ये शेयर खरीद लीजिए, प्राइसेस ज़्यादा होने वाले हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के पर्टिकुलर सिक्योरिटी के। अब ये जब कंप्लेंट आना स्टार्ट हुई तो 2021 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। अब इस स्टेटमेंट में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया? रजिस्ट्रेशन विद सेबी। किस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन विद सेबी की बात करी गई है, ये अपना इंपॉर्टेंट हो गया। एंड में हम देखेंगे सारे के सारे मैंने सेक्शंस आपको कंसोलिडेट करके लिखा है कि इस न्यूज से कौन से सेक्शंस अपने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अच्छा, ये लोग कर क्यों रहे थे, लोग कैसे करते हैं ये सारा काम? लोग क्या करते हैं, दीज पर्संस स्मॉल कंपनीज से ज्यादा बल्क अमाउंट में शेयर्स खरीद लेते हैं। ओके, देन दे मेक दीज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स और अपने आप को शो करते हैं कि हम तो सेबी के साथ जुड़े हुए हैं और हमें अंदर की बातें सारी की सारी पता है। आप इस कंपनी के, जिस कंपनी के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, वो क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदिए बिकॉज प्राइसेस हाइक करने वाले हैं। लोग भी उनकी बात मानकर उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लग जाते हैं। अब जैसे ही जिस कंपनी के शेयर्स लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऑब्वियसली उसके प्राइसेस तो हाइक कर जाएंगे, वो प्राइसेस हाइक कर जाते हैं। अब इन पर्सन्स ने तो उस कंपनी के पहले से ही इतने ज्यादा शेयर्स जो थे वो खरीदे हुए थे। देन व्हाट दे डू, दे जस्ट सेल देम आउट। वो सारे के सारे शेयर्स जो उन्होंने खरीदे होते हैं वो बेच देते हैं बिकॉज प्राइसेस हाइक हो गए, अब उनको फायदा होगा। तो यही इनका काम चला रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, दे वर फर्स्ट टेकिंग अ पोजीशन परचेजिंग शेयर इन अ स्मॉल कैप कंपनीज इन बल्क क्वांटिटीज में खरीद लिया। अब एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं। शिखा लिमिटेड कंपनी है, रुकिए जी, शिखा लिमिटेड कंपनी है, अभी बहुत छोटी कंपनी है, अभी स्टार्ट की है, तो मेरे शेयर्स के प्राइसेस भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे अभी। तो कोई पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन, इन्होंने क्या किया, ए और बी पर्सन ने मिलकर क्या किया, मेरी कंपनी के शेयर्स बल्क क्वांटिटी में खरीद लिए, बहुत ज्यादा खरीद लिए। मान लीजिए 25 लाख, मेरी कंपनी की वैल्यू ही थोड़ी कम थी लेकिन 25 लाख के शेयर्स इन्होंने खरीद लिए। अब क्या होगा, इन्होंने जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप का लोगो जैसा भी होता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि शिखा लिमिटेड कंपनी के प्राइसेस हाइक करने वाले हैं। लोगों ने इनकी बात मानकर इस मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, प्राइसेस क्या हो गए, मेरी कंपनी के शेयर्स के हाइक कर गए। और जैसे ही प्राइसेस हाइक कर गए, उसके बाद इस ए और बी पर्सन ने अपने जो इन्होंने 25 लाख के शेयर खरीदे थे वो बेचना स्टार्ट कर दिए, सेल आउट
करना स्टार्ट कर दिए। तो आज जिनकी कीमत जब उन्होंने खरीदे थे, तो अगर वो 25 लाख होंगे, जब प्राइसेस हाइक कर गए, मान लीजिए 50 लाख की वैल्यू हो गई, तो इनको डबल का फायदा हो गया। ऐसा ही ये लोग काम करते हैं। अब इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ही सेबी ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली गई। अब उसका देखिए कौन से जो ग्रुप्स थे, अब आपको ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन से ग्रुप्स थे। अगर एक जनरल लाइफ में भी बात करें तो इस प्रैक्टिस से आप बचिए, आप इन ग्रुप्स से बचिए। नाम देखिए ग्रुप्स के कौन से थे। टेलीग्राम चैनल था बुल रन 2017 और बुल रन इन्वेस्टमेंट एजुकेशनल चैनल, नाम भी देखिए बुल रन रखा हुआ है और एजुकेशनल चैनल रखा हुआ है नाम। कितने सब्सक्राइबर थे, 50,000 सब्सक्राइबर्स थे टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा था स्टॉक गुजराती 3। अब इन लोगों को, ये जो चैनल्स थे, इनको बार किया गया और इन लोगों ने कितना अमाउंट इकट्ठा कर लिया ये सब करने के बाद, 2,84,29,948 रुपीज। कितना ज्यादा, 2,84,29,948 रुपीज इन्होंने यही सब प्रैक्टिस करके क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया। देखिए ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद सेबी ने इनको क्या किया, पकड़े गए। सेबी ने इनको बोला कि अब मैं आपको देता हूं 45 डेज का नोटिस कि मैं आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग क्यों ना करूं, आप मुझे बताइए। और किस सेक्शंस के अंडर बोला गया, सेक्शन 11B क्लॉज 2, सेक्शन 11(4)A read with section 15HA of SEBI Act and should not be imposed on them for the alleged violation SEBI Act 1992 and PFUTP regulations। इस पैरा में से आपके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट टेल यू, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई। क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, सेक्शन 11B क्लॉज 2, सेक्शन 11(4)A और सेक्शन 15HA सेबी एक्ट का आपके लिए इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये इनमें से एक सेक्शन आ जाएगा। और क्या आ गया, आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट आर PFUTP, व्हाट इज PFUTP, ये हमें पता होना चाहिए। अब यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम फ्रॉम दिस न्यूज। इस न्यूज से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट आ गया, सबसे पहले क्या बात आएगी, सबसे पहले क्या न्यूज थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन इंटरमीडियरीज ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सेबी के साथ, वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के अंदर किया जाता है, सेक्शन 12 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर्स एजेंट्स एक्सेट्रा, कि उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बोर्ड के साथ और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको मिलता है। उसी की ही गाइडलाइंस के अंडर सारा का सारा काम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय बोर्ड, और ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 12 में। मार्क कर लो इस सेक्शन को, इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया अपना, क्यों, क्योंकि न्यूज में आ गया था। अब सेक्शन 11 क्या कहता है, फंक्शंस ऑफ बोर्ड। फंक्शन ऑफ बोर्ड क्या है, बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट, ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, नेमली। अब 11A जो हमारा लगाया गया था, वो 11A क्या कहता है, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो गई कि बोर्ड क्या कर सकता है, अगर बोर्ड किसकी सिक्योरिटी से, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर सकता है, रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में, सस्पेंड कर देगा ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज लिखी जाती है ना, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के बारे में, तो उसको क्या कर देगा, उसकी ट्रेडिंग को बंद कर देगा, सस्पेंड कर देगा। ये फंक्शन है हमारे बोर्ड का, फंक्शन है, वन ऑफ द फंक्शन 11A में दिया गया है। अब ये हमारी न्यूज में अप्लाई हो गया है, इसलिए ये भी हमें मार्क करना पड़ेगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 11B आ जाता है, पावर टू इश्यू डायरेक्शन एंड लिवाय पेनल्टी। पावर है बोर्ड के पास कि वो पेनल्टी लिवाय कर सकता है। क्या लिखा गया है, 11B2 अप्लाई हुआ था, 11B2 ही यहां पर आ जाएगा। देखिए, द बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग लिवाय पेनल्टी लिवाय कर सकता है। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर बात हुई है, वो क्या बात हुई है, 15HA पेनल्टी फॉर फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई अनफेयर और
फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, ये 15 में बात की गई है। तो क्या पनिशमेंट है, 5 लाख रुपीज। देखिए क्या होगा, इफ एनी पर्सन इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज से नीचे तो नहीं होनी चाहिए, उसके लेस तो नहीं होनी चाहिए, बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज। अरे भैया इतनी ज्यादा पनिशमेंट है, क्यों कर रहे हो, क्या तुमने उखाड़ लिया व्हाट्सएप ग्रुप बना के, ठीक है। तो कितनी पनिशमेंट हो गई, 25 करोड़ रुपीज उनकी पनिशमेंट हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। और 3 times the amount of profits made out of such practices whichever is higher, lower नहीं बोला है, whichever is higher, जो हाई पे जाएगा, 3 times कि जो भी अमाउंट प्रॉफिट का कमाया होगा उसके 3 times पेनल्टी लग सकती है, जो भी हाई होगी, या फिर 25 करोड़ या फिर जो यहां पे मेंशन की गई कि 3 times ज्यादा होना चाहिए। अब वो जो हमने 2 करोड़ रुपीज समथिंग सारा को पूरा अमाउंट देखा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के साथ, कितना अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। मैथ्स थोड़ा सा मेरा वीक है तो उसको देख लीजिएगा। तो इतना अमाउंट की पेनल्टी उनको लग सकती है, इसलिए 45 डेज का नोटिस भी पहले दिया गया, ठीक है। तो देखिए अब ये भी आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, और आपका और चीज आपकी क्या इंपॉर्टेंट हो गई, PFUTP कि व्हाट इज PFUTP। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFUTP, यू शुड नो दिस। क्या है इसकी फुल फॉर्म, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट। ये रेगुलेशंस हैं, 2003 के रेगुलेशन, अमेंड होती रहती हैं ये रेगुलेशंस, ठीक है। रेगुलेशंस है, एक्ट अलग होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट। तो प्रोहिबिशन क्या हो गया, PFUTP के जो फुल फॉर्म हो गई, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट। ये हमारी डेफिनेशन, ये हमारी पूरी की पूरी फुल फॉर्म हो गई। तो ये अपनी एक न्यूज आई सेबी की, और उसको पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीजें करना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगता है कहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया, हमको प्रीवियस ईयर देखना है। एक मैं आपको एक और बहुत मेजर सी बात बता देती हूँ गाइस, आप लोग प्रीवियस ईयर में ही रह जाते हो। बस मुझे प्रीवियस ईयर हम क्यों देखते हैं, हमको एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, बट प्रीवियस ईयर का सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेगा ना। अब आगे क्या पूछेगा, जो भी एग्जाम पिछले साल हुआ उसने क्या पूछा था, जो उस साल हुआ होगा, या फिर उससे 2 साल पहले हुआ होगा। अब एग्जाम क्या पूछेगा, जो अब की न्यूज होगी। तो हमको क्या करना है, न्यूज, जो भी न्यूज आ रही है, सेबी का एग्जाम देना है, सेबी की न्यूज नहीं पढ़ेंगे क्या। तो जब सेबी की न्यूज पढ़ेंगे तो उस न्यूज में से कौन से फैक्टर्स उठाने हैं, यहां पर कौन से सेक्शंस अप्लाई हो गए थे। रजिस्ट्रेशन की सबसे पहली लाइन में बात की गई, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन उठा लो। उसके बाद में ये सब बातें की गई, स्पेशल सेक्शन दे दिए हैं सेबी ने। सेबी जब डालेगा पेपर, सेबी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि लोग मेरी न्यूज तो पढ़ेंगे ना, तो यही सेक्शन में उठा के दे देता हूं। देखते हैं इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि नहीं है कि मेरा पकड़ लेंगे चीज बातें। तो यही बातें आपको पकड़नी होती हैं, और ये बातें आपको अभी PDF प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको सारा का सारा मैं ये न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। ऐसी जो भी न्यूज़ आएगी, आई एम हियर फॉर यू, मैं आपको सारी की सारी बताती रहूंगी जो भी हमको, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो ये सेक्शंस तो मार्क कर लेने अब आपने, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड कोर्सेज के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारा जनरल स्ट्रीम का कोर्स है, लीगल स्ट्रीम का कोर्स है। अब ये वीडियो इज बेनिफिट फॉर बोथ, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप लीगल स्ट्रीम में जाइए, उनके लिए तो है ही है। जनरल स्ट्रीम में जनरल अवेयरनेस तो गाइस आएगा ही आएगा, और उसमें बिजनेस, बैंकिंग, ये सब आता है। सेबी का नहीं पूछेंगे वो क्या, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। तो ये वीडियो आप दोनों स्ट्रीम्स के लिए, जनरल स्ट्रीम एंड एज वेल एज लीगल स्ट्रीम गाइस। और हमारे कोर्सेज के बारे में आपको पता होगा, फेज 1 फेज 2 आपको सब कुछ मिल जाएगा। जनरल स्ट्रीम में तो पर्टिकुलरली प्रॉपर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, कंपनीज का चाहिए कंपनीज का ले लो, किसी का भी चाहिए आप ले लो, आपको मिल जाएगा। और लीगल स्ट्रीम तो हमारा पूरा कोर्स बन रखा है लीगल का, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एवरीथिंग, आपको सब कुछ का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये न्यूज और ये जो मैंने आपको सारे के सारे सेक्शंस बताए, ये आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से एक सिनेरियो, माइंडसेट किस तरह से बनाना होता है। ये वीडियो एक उसी तरीके से थी। जो भी न्यूज़ आती रहेगी आपको मैं बताती रहूंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें पकड़ लेंगे और बस पेपर में वही चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप बोलोगे मैम यस उस दिन करवाया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए, ओके।